वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट करने के बाद आता है, जहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपके पास कौन सी योग्यता है। जैसे हम यहाँ पर 1 to 5 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारा ऑप्शन खुल जाएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपके पास कौन सी एलिजिबिलिटी है। जैसे 1 to 5 के लिए आप 12th के बाद डीएलएड किए हैं, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं, आपने बीएलएड किया है, या आपने 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाला किया है, तो आपको बड़े ही ध्यान से यहाँ पर चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है। पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर गलती कर दी थी। 1 to 5 में आवेदन करते समय मान लीजिए यूपी का छात्र है, तो यूपी में जो डीएलएड है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना था। बार भी आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से जो भी छात्र ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करते हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन है, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। लेकिन बिहार में 12th के बाद डीएलएड होता है, या जिस भी स्टेट में 12th के बाद आपने डीएलएड कर रखा है, तो आपके लिए वाला ऑप्शन है 12th में 50% नंबर और द्विवर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, और वो डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता हो, डीएलएड हो, बीटीसी हो, जेबीटी हो। ऐसे ही सेम मान लीजिए आप 6 to 8 के लिए भी फॉर्म भर रहे हो, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा 6 to 8, उसमें भी इसी प्रकार से सभी ऑप्शन आएंगे। स्नातक और डीएलएड उसमें भी आएगा, स्नातक और बीएड आएगा। तो आपके पास जो एलिजिबिलिटी है, जो कोर्स, जो ट्रेनिंग आपने की है, आपको एग्जैक्टली उसी पर क्लिक करना है। भी ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग फिर आगे आपसे डिटेल्स मांगी जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्नातक और द्विवर्षीय डिप्लोमा पर क्लिक किया, कुछ इस प्रकार से मुझसे आगे का इन्फॉर्मेशन ये मांगेगा। यहाँ पर ये ग्रेजुएशन और यहाँ पर डिप्लोमा का जानकारी मांगेगा। जो 12th प्लस डिप्लोमा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 12th लिख कर आएगा, 12th की जानकारी यहाँ पर दीजिए, डिप्लोमा का यहाँ पर दीजिए। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर आप गलती नहीं कर सकते, नहीं तो पूरा ये इन्फॉर्मेशन आपका गलत हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप डिटेल्स यहाँ पर भरते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करते हैं, बीपीएससी के पास सिर्फ वही पहुँचता है और डीबी के समय सिर्फ वही चेक होता है। अब मान लीजिए आपने किया है ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड, आपने 12th प्लस डीएलएड पर क्लिक कर दिया, आप यहाँ पर अब सारी जानकारी 12th का भरेंगे। डीबी में आप अपना ग्रेजुएशन के डिटेल्स को जब दिखाएंगे तो बीपीएससी के पास आपके ग्रेजुएशन की कोई भी जानकारी होगी ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपने 12th प्लस डीएलएड तो क्लिक किया, लेकिन आपने यहाँ पर सारा जानकारी ग्रेजुएशन का भर दिया, तो बीपीएससी तो कहेगा कि आपका सारा डेटा मिसमैच हो रहा है, क्योंकि वो तो आपके 12th की मार्कशीट मांगेंगे, 12th से जानकारी आपका चेक करेंगे, और आप यहाँ पर लिखे होंगे ग्रेजुएशन का स्ट्रीम, आप यहाँ पर लिखे होंगे ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर, आप यहाँ पर लिखे होंगे ग्रेजुएशन का संस्था। तो ये सारी चीज़ें ना हो, परेशान आप ना हो बाद में। इस वजह से जब आप फॉर्म भरें तो ही आपको सारी चीज़ें सही तरीके से भरनी होंगी, क्योंकि फॉर्म में करेक्शन नहीं देता है बीपीएससी। कोई भी गलती हो गई तो आपको रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करना होगा। जो आपने फ़ी पेमेंट कर दिया वो आपका अब चला गया, वो वापस भी नहीं होगा, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप लॉगिन करते हैं तो कैंसिल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखता है। ये सारी दिक्कतें ना हो, इस वजह से आपको पहले से ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि आपको आखिर भरना क्या है। जैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन है, यहाँ पर डीएलएड है, इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल सेम ही है, आप कोई भी एक समझ लेंगे तो आप किसी का भी इन्फॉर्मेशन भर सकती हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर पूछता है सब्जेक्ट या स्ट्रीम, दोनों ऑप्शन है। जैसे ग्रेजुएशन का आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिख दीजिए या स्ट्रीम लिख दीजिए। सब्जेक्ट भी आप पूरा नहीं लिख पा रहे हैं तो फाइनल ईयर का अपना सब्जेक्ट लिख दीजिए। और एक और ऑप्शन स्ट्रीम का भी है कि बीए है, बीएससी है, बीकॉम है या बीटेक है, तो आप अपना स्ट्रीम का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पासिंग ईयर को लेकर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो पासिंग ईयर को लेकर दोस्तों मेरा बिल्कुल ये साफ साफ आपको सजेशन है कि आप अपना मार्कशीट देखिए, फाइनल ईयर की मार्कशीट, कब आपका फाइनल रिजल्ट आया है, क्योंकि वेरिफिकेशन आपका मार्कशीट से ही होगा। मार्कशीट पर जो डेट है, ठीक है, रिजल्ट का डेट बिल्कुल फाइनल वाला, वो आपको यहाँ पर भरना है। सिर्फ ईयर ही भरना है, मंथ और डेट नहीं भरना है। सिर्फ 2020, 21, 22, 23 जो भी है वो आप यहाँ पर ईयर लिख दीजिए, मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखिएगा। इंस्टीट्यूट, आपने किस संस्था से पढ़ाई की है। जैसे मान लीजिए आप पटना से पढ़े हैं, भागलपुर से पढ़े हैं, दरभंगा से पढ़े हैं, तो किस संस्था में जाकर आपने पढ़ाई की है। यूपी वाले या किसी भी राज्य के छात्र, किस संस्था से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, कहाँ पर जाकर आपने पढ़ा है 3 साल 4 साल, तो आपको अपने संस्था का यहाँ पर नाम लिखना है। और बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, यानी कि जो आपका संस्था था उसको मान्यता कहाँ से मिली है, किस यूनिवर्सिटी से आपके
कॉलेज को मान्यता था, किस बोर्ड से था, तो आपको यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। और ये तो सिंपल है, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत। ठीक है, पूर्णांक प्राप्तांक जो है वो बिल्कुल आपका पूरे ग्रेजुएशन का 3 साल का जोड़कर होगा। बीटेक का तो 4 साल का जोड़कर होगा पूर्णांक, पूरा प्राप्तांक और फिर जो भी प्रतिशत उसका आता है। अपलोड सर्टिफिकेट में भी बच्चे परेशान हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट है ही नहीं तो हम क्या करें। यदि सर्टिफिकेट है तो आप सिंपल अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यानी जो डिग्री होती है, सनद, उसको आप अपलोड कर देंगे। 100 KB से कम का PDF का फाइल बनाना है और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। लेकिन यदि मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट भी कोई डॉक्यूमेंट है तो आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट है तो आप उसे अपलोड कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 90% बच्चों के पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा, तो आपका तो यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उनके पास मार्कशीट भी नहीं है, ऐसे में आप क्या करें, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा ही, तो आप उसकी सहायता से भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके पास वो भी नहीं है, मान लीजिए 1%, आधा % ऐसे भी बच्चे हैं कि ना सर्टिफिकेट है, ना मार्कशीट है, ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे में आपके पास समस्या तो ज़रूर है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। ठीक है, यदि आपको फॉर्म भरना है, परीक्षा देनी है, तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना ही होगा। अब आप क्या अपलोड करेंगे, कुछ फालतू तो अपलोड कर नहीं सकते, नहीं तो आप बाद में बाहर कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है, आप अपने इंटरनेट का रिज़ल्ट निकालिए और उसको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करिए। बाकी DB में आपको ये समझाना होगा कि आपने इंटरनेट कॉपी यहाँ पर क्यों अपलोड की है। आपको साथ ही साथ अपने ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी लेकर जाने होंगे। क्लियर हो गई बात। सेम ऐसे ही अब आपको यहाँ पर अपने DLED का इन्फॉर्मेशन भरना है, डिप्लोमा का, BEd है तो BEd, जो भी आपने किया है, जो भी ट्रेनिंग, उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे यहाँ पर भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम है तो आप सिंपली स्ट्रीम में DLED लिख सकते हैं या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन लिख सकते हैं। पासिंग ईयर में किस साल आपने डिप्लोमा पास किया, फिर वही सेम चीज़ है, संस्था, फिर किस यूनिवर्सिटी से आपके संस्था को मान्यता था, फिर पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत। डॉक्यूमेंट अपलोड में भी सेम वही प्रोसेस है कि आपको सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र अपलोड करना है। प्रमाण पत्र नहीं है तो अंतिम वर्ष की अंक पत्र की कॉपी, वो भी नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो भी नहीं है तो इंटरनेट कॉपी। और इंटरनेट कॉपी ही नहीं है तो फिर आप फॉर्म मत भरिए, क्योंकि यदि आपका रिजल्ट ही नहीं आया है यानी कि आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं और अपीयरिंग BPSC में अलाउ होता नहीं है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।